नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को माता रानी की कृपा से, माँ भवानी की कृपा से आप सभी का परिवार हँसता-खेलता रहे एंड उनकी आँचल की छाँव में आप सभी को असीम सुख एंड शांति की प्राप्ति हो एंड वो सभी खुशियाँ जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिले। 10 महाविद्या के ऊपर मैं बात कर रही थी एंड ये अभी जो गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, 30 से स्टार्ट है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पे मैं सेकंड माँ तारा के ऊपर बात करने वाली हूँ। माँ काली के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। ये सेकंड है, माँ तारा के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे ये जो 10 महाविद्या हैं, तो उसमें जो माँ तारा का क्या रोल है, माँ तारा की उपासना करने से क्या होता है, क्या आप उनकी उपासना कर सकते हैं एंड माँ तारा की उपासना किन लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले सभी कोई हाथ जोड़कर माँ तारा को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। 10 महाविद्याओं की शक्ति के उपासक हैं आप, उनको आप शिव शक्ति को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए एंड उस परम ज्ञान को आप अचीव करें अपने लाइफ में, उनको आप महसूस करें, कभी ना कभी आपको मौका मिले, मैं यही चाहती हूँ। एंड ये जो नवरात्रि आने वाले हैं, अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग, उनकी विद्या, विज़डम, विद्या नहीं, विद्या तो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। अगर आप विज़डम को प्राप्त करना चाहते हैं, एक ऐसा ज्ञान का भंडार, एक ऐसा पैकेट ऑफ नॉलेज जो कभी खत्म नहीं होता है एंड वो असीमित है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। चलिए जय माँ तारा, जय माँ आदिशक्ति। आपको मैं बता दूँ कि जो माँ तारा हैं 10 महाविद्याओं में सेकंड डेज़ उनकी पूजा की जाती है। माँ तारा का जो शक्तिपीठ है, वो बंगाल में स्थित है एंड तारापीठ के नाम से बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, जो कि एक श्मशान वाला स्थान है एंड वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है एंड उनका मूर्ति है, उनका बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, केंद्र है एंड वहाँ से माँ बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हैं हम सभी के ज़िंदगी में एंड इस संसार को, चूँकि वो महामाया हैं, चूँकि वो इस संसार की एक डिवाइन फेमिनी पावर है, ऐसी पावर जो कि इस पूरे यूनिवर्स को अपनी करुणा की छाँव में रखती हैं, क्योंकि उन्हें मर्सी की देवी कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा दयावान हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर जब इस संसार में समुद्र मंथन हो रहा था, जब इस संसार पे जब विपत्ति आई, समुद्र मंथन का मतलब है कि विपत्ति। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आई, उस वक़्त भी माँ तारा ने सभी देवताओं को, जब सभी देवता भी हार गए या कहीं न कहीं उन सभी पे जब आफ़त आती है या किसी भी तरीके की उन पे अगर कोई अ, घात होता है, तो उसको माँ अपने ऊपर ले लेती है, उसको माँ कम करती हैं। इसीलिए वो महारानी है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं कहते रहूँगी, वो हैं ही तो फिर अ, इसमें शर्माना क्या? सो जो माँ तारा है ना, उस सृष्टि की पालनहार हैं। आप देखोगे कि समुद्र मंथन के वक़्त भी तो जब उन्हें हलाहल विष पीना पड़ा, तो हलाहल विष पीने के उपरांत जो भयंकर पीड़ा, जलन उन्हें हुई, तो उस जलन को दूर करने के लिए माँ ने माँ तारा का रूप धारण किया है। वो तारिणी हैं, वो इस जग से आपको तार देती हैं, आपके जीवन से हर खतरे को, हर बुराई को, हर हर वो चीज़ जो कि आपको डिस्टर्ब करती है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, उसे वो हटा देती हैं, माँ तारा ऐसी हैं। यहाँ तक कि बुद्धिज़्म में भी माँ तारा को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। माँ तारा वहाँ पर ग्रीन तारा, रेड तारा, व्हाइट तारा, ब्लू तारा एंड बहुत ज़्यादा माँ तारा का अलग-अलग वहाँ पर भी माँ तारा बहुत सारे अलग-अलग फ़ॉर्म में पूजी जाती हैं एंड वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उनका वर्चस्व है एंड बुद्धिज़्म भी माँ के बगैर अधूरा है, कहीं न कहीं देखा जाए तो। क्योंकि माँ तारा आपको हीलिंग देती है। अगर आप हीलर हैं या जितने भी मेरे हीलर हैं ना, जितने भी इस संसार में हीलर है, वो कहीं न कहीं माँ तारा की जो भी मंत्र है, उन्हें चैंट करते हैं। माँ तारा के हर फ़ॉर्म का, चाहे वो रेड माँ तारा हो, ग्रीन माँ तारा हो, ब्लू माँ तारा हो, व्हाइट माँ तारा हो, हर माँ तारा का अपना एक मंत्र है एंड उसे वे लोग चैंट करते हैं एंड उस
चैंट का कोई ऐसा कोई अलग से रिचुअल आपको करना नहीं होता है। बस आप उनको दिल से याद करके उनके लिए 5 मिनट निकाल के आप उस मंत्र का जाप करते हैं एंड आप देखेंगे कि आप जिस भी परिस्थिति में, अगर आप कोई बुरी परिस्थिति में फँसे हैं या फिर आप आपके कस्टमर को या फिर आप आपके घर में कोई परिवार में इस तरीके की सिचुएशन में है, तो उनके लिए भी आप माँ तारा की उपासना कर सकते हैं। एंड माँ तारा का जो बुद्धिज़्म में जो यूज़ होता है ग्रीन माँ तारा, सो उनकी जो मंत्र है उसको आप चैंट करके आप हीलिंग ले सकते हैं। सो ये बहुत ही बेस्ट उपाय है माँ का ब्लेसिंग, माँ की ग्रेस प्राप्त करने का। माँ की कृपा इतनी ज़्यादा है, इतना माँ अतुलनीय प्रेम करती हैं अपने भक्तों से कि आपको वो हर जगत की पीड़ा से, भय से, अगर आपको किसी भी प्रकार का भय है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, अगर आप लो वाइब्रेशन में, अगर आपकी एनर्जी खराब हो रही है, अगर आपका फैमिली अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपका कोई भी काम इस तरीके से, अगर आपको कोई बीमारी है, क्योंकि गुरु का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर। सो अगर आपका गुरु ठीक नहीं है एंड गुरु का इफ़ेक्ट ये होता है कि आप कभी भी अच्छा फ़ील नहीं करोगे, क्योंकि अ, अगर आपका गुरु वीक है आपकी कुंडली में या आपके गुरु दोष है कुछ किसी तरीके का, तो आपको माँ तारा के शरण में ज़रूर जाना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए, उनकी मंत्र चैंट करनी चाहिए नॉर्मली। वैसे तो कहा जाता है कि गृहस्थों को माँ तारा की आराधना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो 10 जो महाविद्याएँ हैं, वो महाविद्या उनको अगर आप किसी भी एक विद्या को साधते हो, तो वो सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत ही कठिन पूजा होती है, लेकिन आप सिंपली उनकी आराधना तो कर ही सकते हैं, उनके टेम्पल में आप जा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के रोग से ग्रस्त हैं, स्किन डिज़ीज़ हो सकती है आपको या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा डेथ, ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है ना जिसमें आप कुछ भी करके थक गए हो, आपका या फिर जीवन मरण का कोई सवाल है, कोई ऐसा बात जहाँ जीवन मरण का स्थिति पैदा हो गया है एंड उस स्थिति में आप माँ तारा को याद करेंगे। माँ तारा एकदम इतना ज़्यादा दयावान है, इतनी ज़्यादा उनमें मदरहुड भर-भर के है। वैसे तो माँ में ही मदरहुड होती है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ तारा ना हर वो 10 महाविद्या में से जो माँ तारा का फॉर्म है ना, वो इतना ज़्यादा अपने बच्चों के लिए माँ हमेशा रेडी रहती हैं एंड उनके दुःख को दूर करने के लिए, उन्हें एक सही पाथ पे ले जाने के लिए, आप अगर उनकी शरण में जाना चाहते हैं, अगर आप उनसे कुछ माँगते हैं, तो माँ तारा आपको ज़रूर देती हैं। और ये जो 10 डेज़ जो ये गुप्त नवरात्रि के होते हैं, इन नवरात्रि में अगर आप नवरात्रि करते हैं, उनका उपवास करते हैं एंड आप सेकंड डे माँ तारा को याद करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली आप 10 डेज़ के बाद, आफ्टर 10 डेज़ आप मुझसे कहना कि आप में अगर किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आप अगर कोई विशेज़ हो आपकी वो पूर्ण ना हुई हो, अगर आपने माँगी है और अगर आपको कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम था जिसका सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये असंभव है, वो काम संभव ना हुआ हो, तो फिर आप मुझसे बात करना। माँ तारा अगर आप सच्चे दिल से, अगर आपका भाव शुद्ध है, अगर आपका विचार शुद्ध है, तो आप अगर कुछ भी अगर आप देवी से माँगते हो एंड अब आप उनके लिए आप एकदम शुद्ध भाव से उनके पास, उनके शरण में जाते हो, अपने अहंकार को त्याग कर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई अ, कही हुई बातें आपकी पूर्ण ना हो या फिर आप जिस सिचुएशन में हैं, किसी खराब परिस्थिति में हैं, तो उस स्थिति से आपको माँ बाहर ना निकाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो माँ इतनी ज़्यादा करुणानिधि हैं, इतना ज़्यादा उनमें प्रेम है, अपार प्रेम, वो प्रेम का सागर हैं एंड माँ जो है ना अ, माँ जो तारा है ना, उनको आप डिफ़ाइन मतलब उनको डिफ़ाइन ही नहीं किया जा सकता है। माँ त किसी भी क्योंकि ये जो 10 महाविद्याएँ हैं ना, इन पे जितना मैं बात बोलूँ कम है क्योंकि जब विद्या होती है वो सिर्फ़ नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, लेकिन ये महाविद्या है, मतलब उससे भी ऊपर एक ऐसा विज़डम जो कि अ, वो ऐसा ज्ञान है जो कि वही दे सकती हैं, ठीक है? एंड उनके शरण में जाने से ही आपको मिलता है, वो ज्ञान ऐसा है एंड वो चाहती हैं अगर कि आप आओ तो ही आप जा सकते हो एंड अ,
वो अगर आपसे कोई काम कराना चाहती हैं, अगर वो आपके मुँह से, जैसे कि मैं अभी ये जो बातें बोल रही हूँ ना माँ तारा के बारे में, तो कहीं न कहीं वो डिवाइन पावर, इस यूनिवर्स अ, की जो मदर डिवाइन है, मदर डिवाइन वो चाहती हैं कि मैं उनके बारे में बात करूँ। चाहे 2 शब्द बोलूँ या जितना भी मुझे आता है वो बोलूँ, लेकिन वो चाहती हैं तभी मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। नहीं तो किसी में कोई औकात नहीं है किसी की कि कोई उनके बारे में बात कर सके बिना उनके चाहे। जब तक वो ना चाहें, आप उनके बारे में बात कर ही नहीं सकते हो। जो महाविद्याएँ हैं सभी कोई कहते हैं कि ये गुप्त है, ठीक है? लेकिन गुप्त होते हुए भी अगर आज मैं इस कलयुग में, इस आजकल इतना प्लेटफ़ॉर्म आ गया है यूट्यूब पे, मैं यहाँ अगर बोल रही हूँ क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं बोलूँ, क्योंकि चाहती हैं कि लोग जानें, क्योंकि चाहती हैं वो कि लोग उनकी कृपा को, उनको उनके पाथ पे चलें, उनकी बातों को सुनें एंड उनको जानें। इसीलिए वो मेरे थ्रू अगर बुलवा रही हैं, तो कहीं न कहीं उनका मन है, ठीक है? कहीं न कहीं उनकी चाह है और उसे मैं बस पूरा कर रही हूँ। मैं एक बस ज़रिया हूँ, एक उन्हीं की मैं एक भक्त हूँ, उनकी गुलाम हूँ, जो बोलो, मैं वही हूँ एंड जितना मुझे समझ है, उतना मैं आपको बता रही हूँ। कहने को तो बहुत कुछ उनके बारे में कहने का मन करता है कि बस कहते जाऊँ उनके बारे में। माँ इतनी ज़्यादा करुणा निधि हैं एंड अगर आप देखिए, अगर आप न्यू हैं, अगर आप न्यू पहली बार गुप्त नवरात्रि उठा रहे हैं, पहली बार गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं, तो आप माँ तारा का सिंपली पूजा करिए घर में, उनको याद करिए एंड उन्हें ब्लू रंग की जो फूल होती है, वो आप अर्पित कीजिए। उन्हें आप श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं एंड आप माँ को आलता अर्पित कीजिए, ठीक है ना? आलता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड माँ को आप बस माँ की तरह पूजिए, बस शक्ति के रूप में, या आपको ऐसा लगता है कि महाविद्या के रूप में उन्हें पूजने से वो विद्या आप में आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शक्ति को या फिर महाविद्या का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो ज्ञान मतलब वो चाहेंगी तभी आप ले सकते हैं। और अगर वो ज्ञान आपको मिलता है, ठीक है? अगर किसी भी तरीके की सिद्धियाँ, अगर किसी भी तरीके का ज्ञान आपको मिल गया है और अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो फिर भयानक उसका दंड आपको मिलेगा, उसको भोगने के लिए भी आप रेडी रहिएगा। जब भी आप करेंगे, आपको जब ये ज्ञान मिल गया है तो आपको बिल्कुल होशो-हवास में होना चाहिए कि इसका मुझे कहाँ कैसे यूज़ करना है। अगर आप गलत करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उसका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। सो माँ तारा बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा उनका ग्रेस है एंड उनको आप नॉर्मली उनकी पूजा करें एंड इस गुप्त नवरात्रे आप मैं और भी इस गुप्त नवरात्रे पे सारी सीरीज़ लाऊँगी, सारी यहाँ विद्याओं पे, और कितनी कारागार हैं, कितनी ज़्यादा ये जो मंत्र हैं, मैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7004440543 पे। अगर आपको गुरु धारण चाहिए या कुछ पर्सनल क्वेश्चन है या फिर कुछ पर्सनल पूछा है तो आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं एंड माँ भवानी की यूट्यूब चैनल पर नंबर दिया हुआ है, आप नंबर वहाँ पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं एंड व्हाट्सअप कीजिए एंड व्हाट्सअप करने के बाद आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, मैं रीडर हूँ एंड मैं हीलर भी हूँ एंड एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टर हूँ एंड आप आगे आपके जीवन में कोई भी तरीके की परेशानी है या गुरु नहीं है, उसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड अपना ऑरा चेक करा सकते हैं आप। हर तरीके की चीज़ जितना आप बोलो, कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी कितनी हुई है, चक्र कितने जागृत हुए हैं, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है, अगर इस तरीके के रिगार्डिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप प्लीज़ अपना नाम, प्लेस एंड आपका जो प्रश्न है वो सेंड कीजिएगा। बाकी की डिटेल में वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली।